नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। झारखंड पुलिस से रिलेटेड एक काफी बड़ी आपको अपडेट दिया जा रहा कि अभी फिलहाल में झारखंड में कितने पुलिस डिपार्टमेंट में लोग कार्य कर रहे हैं और कितनी सीटों पे संख्या आपकी खाली है। इसके साथ साथ किस पद पे कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, इसके बारे में भी बात किया गया है। और नए नियमावली भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बना दी गई है। तो क्या है इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ 4919 पोस्ट पे जो कांस्टेबल की भर्ती है, इसका क्या होने वाला है। क्या ये भर्ती कैंसिल होगी, रिफॉर्म भरवाया जाएगा, क्या कैसे है, सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। आपका कितने पदों पे कहां सीट खाली है। देखिए, अभी फिलहाल में झारखंड का आपको डिटेल आपको दिया गया है एक पेपर के माध्यम से, जिसमें लगभग 82,000 पुलिसकर्मी अभी कार्यरत हैं, जिसमें आपकी सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर हर पद के लोग हैं। लेकिन अभी भी जो है 23,673 पदों पे जो है रिक्तियां दर्ज कराई गई है, जिसमें एक 4th क्लास कर्मचारी से लेकर इंस्पेक्टर तक का पद बताया गया है। अब इसमें जो है आपके मोस्टली पद को जो है आपकी प्रमोशन के मदद से भरी जाएगी। जैसे इंस्पेक्टर की पद हो गई, कोई वैकेंसी नहीं आती। आपकी हवलदार की पद हो गई, कोई वैकेंसी नहीं आती। ये सारा भरा जाएगा। लेकिन इतना पदों पे अभी यहाँ पे पुलिसकर्मी चाहिए, जिसमें दरोगा, सिपाही सब हैं। तो आपका जो है इतना पदों पे वैकेंसी आने वाला है। अब रही बात कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। सबसे पहले एक मैं आपको डाटा यहाँ पे बता दूं। अभी कुछ समय पहले जो है आपको एक डाटा रिलीज किया गया था जेएसएससी के द्वारा कि कब वैकेंसी हम लोग कितना निकालने वाले हैं, जिसमें कांस्टेबल का तो 4919 पदों पे वैकेंसी चल रही है। लेकिन ये अब जो है लगभग 8,000 के आसपास होने वाली है। मतलब जो कि नई सिरे से जो है आपकी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो कांस्टेबल का लगभग 8,000 पद पे वैकेंसी आएगा। दरोगा का नोटिफिकेशन तो आ चुका है। मतलब ये आपको जेएसएससी के जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें ये चीजें बता दी गई है, 975 पदों पे। ठीक। कक्षपाल जो आपके जेल पुलिस होते हैं, जेल स्टाफ होते हैं, इनका 231 पद। उसके बाद से होम गार्ड हो गया रांची, 1614 पद। इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी यहाँ पे आती है, 25 पद। और एएसपी 639 पद। ये जो है इतने सारे जो है वैकेंट सीट बताए गए हैं और ये कंफर्म वैकेंसी है कि आपकी आएगी। कांस्टेबल वाले में 4919 तो कंफर्म है, 4919 ये तो कंफर्म है। लेकिन 8,000 अभी होगी कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सारी जो है रिक्तियां अभी दर्ज हुई है। अब ग्रुप डी पोस्ट पे जो कि आपकी धोबी, नाई, स्वीपर, ये सारे जो पदों पे वैकेंसी आती है, इसके बारे में बताया नहीं गया है कितने पद पे खाली है। लेकिन मान के चलो कि 2-2,500 ये भी आपके पद देखने को मिल ही जाएंगे। तो सब जोड़ जाड़ करोगे तो लगभग 23,000 के आसपास पद जो है आपके खाली नजर आएंगे। अब मैंने कुछ ही लिखा है, जैसे कि सिपाही, दरोगा तो आपको दिख रहा कि 8,000 कांस्टेबल का हमने लिखा है, ये 10,000 भी हो सकता है। दरोगा का दिख रहा, लेकिन ये सारे जो है पद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। होमगार्ड का मैंने एक लिखा है, होमगार्ड रांची। लेकिन और भी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपकी होमगार्ड की वैकेंसी आती है, जो कि आप जिस जिला से होंगे आपको पता होगा। अभी हाल फिलहाल में जो है इसका रिक्रूटमेंट चल ही रहा है। ठीक। तो होमगार्ड की भी वैकेंसी काफी सारी पदों पे खाली है। तो सब जोड़ जाड़ के लगभग 23,000 के आसपास पद जो है आपके रिक्त हैं अभी झारखंड पुलिस में। अब जो कि एक वैकेंसी है 4919 का कब तक एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। देखो, ये वैकेंसी का जो है पूरा जो है ढांचा बदल दिया गया है। अब जो ये 4919 पद पे ये भर्ती जो आने वाली थी, अब ये बढ़ के जो है लगभग 8,000, मिनिमम 8,000, मैक्सिमम 10,000 भी पद हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बताया ही है कि 23,000 पद खाली है। तो सबसे ज्यादा पद कांस्टेबल का ही खाली रहता है भाई। किसी भी जहां भी आपको पद दर्शाया जाता है उसमें कांस्टेबल का ही पद ज्यादा खाली रहता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की ज्यादा सिलेक्शन होती है, ज्यादा काम रहता है। ठीक है जी। तो लगभग 10,000 के आसपास पद होने वाला है।
अब इसका जो है दो चार चीजें बदल दी गई है, जैसे कि आपकी जो फिजिकल 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर होती है, सबसे पहले तो जो है उसको बदल दिया गया है। अब जो है आपकी 1600 मीटर की और 1 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। अब इसका जो है कमेटी का भर्ती नियमावली का गठन भी हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली जो है आपको वो रिवील करके नहीं दिया गया है, मतलब नोटिस के माध्यम से आपको अपडेट नहीं किया गया है। बाकी पेपर में भी आप लोग देखे होंगे या आपको ट्वीट के माध्यम से भी जो है बताया गया था कि आपकी जो है नियमावली पूरी तरह से बदल दी गई है। तो नियमावली का गठन हो चुका है, बदली जा चुकी है। अब नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको नए नियमावली के साथ आएगा और आपकी जो ये पोस्ट की संख्या है ये भी बदल के आएगी। अब यहाँ पे दो चार सवाल उठता है कि सर जो पुराने लोग थे 4919 में उनका क्या होगा। भाई देखो, दो कंडीशन बनेगा, या तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे या आपको जो फॉर्म ऑनलाइन होगा ना उसमें आपको जो है फिर से रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, फिर से ऑनलाइन करने का मौका दिया जाएगा। ये दो काम होगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर हमारा तो एज एक्सपायर हो गया है, बहुत पुरानी ये वैकेंसी है, क्या कैसे होगा। देखो इसमें जो है ना तुम्हारी एज, जैसे कि जो उस समय की गणना थी एज की, वही आपकी एज की गणना इसमें भी ली जाएगी। 23/8 थी शायद, तो उसी समय वाली एज की गणना ली जाएगी। मतलब कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी ना उसी समय से लेकर इस समय तक ली जाएगी। तो जो भी बच्चे उस समय फॉर्म को भरे थे उनको परेशान नहीं होना है, उन सारे बच्चों को मौका मिलने वाला है जो नई नोटिफिकेशन आएगी। अब बड़ा सवाल है कि नई नोटिफिकेशन कब आएगी। अब पोस्ट की संख्या तो जान गए, 8000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है पोस्ट की संख्या। रही बात ये नोटिफिकेशन कब आएगी, तो ये नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि इसी मंथ में आ जाए या अगले मंथ में आ जाए, मतलब बहुत जल्द देखने को मिलेगी, कभी भी आ सकती है। अब पुरानी जो 4919 वैकेंसी है अब वो पूरी तरह से जो है दब चुका है, अब नए सिरा से सब कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है जी। और भी दो चार चीजें बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस। पहले क्या था, पहले आप फॉर्म भरो फिजिकल दो, लेकिन अब जो है आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद हो सकता है कि पहले आपकी रिटर्न कराई जाए फिर आपकी फिजिकल हो, अन्यथा आपकी फिजिकल भी पहले देखने को मिल सकती है, लेकिन वही है कि आपकी जो है फिजिकल 1600 मीटर की ही देखने को मिलेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये हो सकता है आपकी पीईटी, पीएसटी, ठीक है जी। इसके बाद से जो है आपकी हो सकती है रिटर्न, रिटर्न हो जाएगी, फिर आपकी डीवी हो जाएगी और मेडिकल हो जाएगी। ये आपको देखने को मिल सकता है। अब या तो पहले हो सकता है या ये आपका सेकंड नंबर पे आ सकता है, मतलब इसमें कुछ इंटरचेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है भाई साहब। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। अब छोटी बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप जानते ही हो, झारखंड में जो है एज आपकी 18 से 30, देखिए जनरल वालों की एज 18 से 25 ली जाती है, ठीक है जी, मेल कैंडिडेट का। वहीं ईबीसी ओबीसी वालों का एज जो है मेल कैंडिडेट का 18 से 27 लिया जाता है, लेकिन वहीं जनरल ईबीसी ओबीसी की महिला का एज जो है 18 से 28 साल है। फिर एससी एसटी वालों का एज जो है 18 से 30 साल है, मेल फीमेल दोनों का। ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके सुन लीजिए जो भी मैंने बताया है, ठीक। जबकि जब नई नोटिफिकेशन आएगी तो यही एज की ड्यूरेशन जो है आपको 3-3 4-4 साल की छूट मिलेगी। नया एज की शुरुआत तो यहीं से होगी, लेकिन जो मैक्सिमम एज जो होगा वो आपका हो सकता है 2018, 2019, 2020 इस तरह से ली जाएगी, जिसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। जैसे बिहार की वैकेंसी अभी आई है, सीजीएल की आई है, ड्राइवर की आई है, उसमें जो है मैक्सिमम एज की गणना 2019 से की जा रही है, तो सारे बच्चे घुस जा रहे हैं, है ना, ये देखने को मिलेगा। हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट जो है आपकी यूआर की ली जाती है, और ईबीसी ओबीसी की हाइट जो है, सॉरी, हाइट की बात करें तो हाइट जो है आपकी यूआर की हाइट 160 सेंटीमीटर ली जाती है, और एससी एसटी वाले मेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर ली जाती है। यूआर ओबीसी ईबीसी मेल 160 और एससी एसटी मेल 155, और सारे फीमेल का हाइट 148 सेंटीमीटर ली जाती है, और 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन ली जाती है। तो यही आपका संपूर्ण जानकारी रहा। अब आप लोग तैयार हो जाइए, एक बड़ी अपडेट है, बहुत जल्द जो है 4919 से डबल सीटों पे जो है
आपकी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। अब ऑफिशियली कभी भी रिवील हो सकती है, इस मंथ में भी या नेक्स्ट मंथ में भी। और सिलेक्शन प्रोसेस आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे आके भी आप लोग पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो। जय हिंद।